study now a chapter climate of India। हम सभी लोगों ने पहले ही पढ़ा है और आज भी इसको हम लोग ये रिवाइज करेंगे। इसका नाम है क्या? क्लाइमेट। तो क्लाइमेट मींस क्या होता है? जलवायु। अगर हम बात करें भारत की जलवायु है या क्लाइमेट ऑफ इंडिया कैसी है कि इंडिया की क्लाइमेट इज आल्सो नोन एज द मॉनसून क्लाइमेट। तो भारत की जलवायु है कैसी जलवायु है? वो आपकी मानसूनी जलवायु कैसी है? मानसूनी जलवायु है। और यहाँ पर जो सीजन्स है, जो आपकी ऋतुएं हैं, वो कितने प्रकार की पाई जाती हैं? 3 प्रकार की मिलेगी। कौन कौन सी? एक आपकी हो जाएगी समर सीजन, उसके बाद में विंटर सीजन, उसके बाद में रेनी सीजन। इसको बात करेंगे ग्रीष्म ऋतु और ये शरद ऋतु और ये रेनी ऋतु होता है वर्षा ऋतु। तो ये सारे आपके क्या है? सीजन से। अब हम बात करें तो क्लाइमेट पर क्या क्या डिपेंड है। तो क्लाइमेट जो है वो कैसे बनता है, कहाँ से निकल जाता है? तो बात करूँ मैं सबसे पहले इसके लिए जिम्मेदार कारक और फैक्टर है तो आपका है टेम्परेचर। उसके बाद में कौन है? एयर। उसके बाद में कौन है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? वायुमंडलीय दाब कहते हैं। उसके बाद बात करूँ मैं ह्यूमिडिटी, आर्द्रता, नमी, H2O वाटर होता है। तो उसके बाद में प्रेसिपिटेशन, वर्षा। एक ही जगह पर कई सारी आपको क्लाइमेट देखने को मिल जाती है, कहीं पर ज्यादा वर्षा, कहीं कम वर्षा। अब मैं अगर बात करूं तो सर्वाधिक वर्षा जो हमारे यहाँ पर कहाँ पर होती है बताओ जरा? भारत में सबसे ज्यादा वर्षा वाला कौन सा है? मौसम नाम मेघालय, जो सबसे ज्यादा वर्षा होती है। ठीक है। और सबसे कम कहाँ होती है? वो लद्दाख में होती है। तो लद्दाख में वर्षा जो होती है 10 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। कितने सेंटीमीटर से? 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। कहाँ पर? लद्दाख में। तो पूरे इंडिया में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? लद्दाख। और विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? वही मौसम नाम मेघालय। और इससे पहले जो था वो चेरापुंजी था, वहां पर 350 सेंटीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई थी एक साल में। लेकिन यहाँ कितना? 400 सेंटीमीटर से अबव, मतलब ज्यादा। इसलिए जो है यहाँ पर सबसे ज्यादा वर्षा वाला क्षेत्र कौन हो जाएगा? मौसम नाम मेघालय होता है। उसके बाद में बात करूँ तो यहाँ पर जैसे एक एरिया आपका है, ये कौन सा है? राजस्थान। अब देखते हैं आप राजस्थान में आपको क्या मिलेगा? सबसे ज्यादा डेजर्ट एरिया, मतलब रेगिस्तान मिलेगा। तो यहाँ पर क्या सर्वाधिक वर्षा होगी? नहीं होगी, सबसे कम होगी। यहाँ पर जो है कहीं कहीं पर 50 सेंटीमीटर या इससे कम वर्षा होगी, 50 से अधिक नहीं होगी, 50 से अधिक नहीं होगी। इसीलिए क्या होता है यहाँ पर क्या हो जाता है? रेत के टीले मिलते हैं, इसको सैंड ड्यून्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सैंड ड्यून्स कहते हैं। एक जगह से दूसरी जगह इकट्ठे हो जाते हैं और इकट्ठे होने के बाद में क्या कहलाते हैं? सैंड ड्यून्स कहलाते हैं। फिर यहाँ पर अब कुछ जगह पर इनको बोलते हैं बरखान बोलते हैं। जैसे सऊदी अरब हो गया, जेद्दा जगह, सऊदी अरब का जेद्दा जगह है, तो हम क्या कहते हैं? बरखान कहते हैं। इस टाइप से इंडिया में इसको सैंड ड्यून्स कहते हैं या माउंट टीले, क्या कहते हैं? माउंट या टीले कहते हैं। सैंड ड्यून्स क्या होता है? सैंड मींस रेत के टीले, ड्यून्स मींस टीले। तो रेत के टीले आज हवा यहाँ चली तो कहो हवा के बाद में वहां पे इकट्ठा हो जाए, फिर उसके बाद में यहाँ से यहाँ इकट्ठा हो जाए, तो आपस में क्या है? सब रेगिस्तान हुआ है। आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको कौन से एनिमल पाए जाएंगे? कौन से एनिमल मिलेंगे? कैमल। क्या मिलेगा? कैमल मिलेगा। और कैमल क्या कहते हैं? बताओ। शिप ऑफ डेजर्ट, रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पैर होते हैं कैसे होते हो? गद्दीदार होते हैं। एक ऊंट ही ऐसा जानवर है जो आसानी से कहाँ चल सकता है? रेगिस्तान में। उसके पैर गद्दीदार होने के कारण वो जमीन में अंदर नहीं धंसते, बालू में अंदर नहीं धंसते। इसलिए जो है ऊंट जो है कैसा है? वहाँ का जहाज कहलाता है, रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। और आसानी से वो चल पाता है। ठीक है। तो यहाँ की ये हो गई। उसके बाद बात करूँ ये कोस्टल एरिया है। कोस्टल एरिया में आपको बात करें तो गुजरात हो गया, तो यहाँ पर भी क्या होगा? बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है, बाढ़ आ जाती है, तूफान आ जाता है। और उसके लिए सर जिम्मेदार फैक्टर्स कौन से? ये आपको टेम्परेचर हो गया, एयर हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गई, प्रेसिपिटेशन हो गया। तो ये सब इसके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ द क्लाइमेटोलॉजी या क्लाइमेट।
तो क्लाइमेट का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है आपका। उसके बाद बात करूँ ये वेस्ट बंगाल आता है, तो वेस्ट बंगाल कैसा, यहाँ का जो लोग रहन सहन, भाई क्लाइमेट ही डिपेंड करता है, क्लाइमेट कैसी कहाँ पर है तो उस प्रकार के लोग वहाँ पर घूमेंगे। जैसे कि बंगाल में जाएंगे तो वहाँ पे उनका ऑक्यूपेशन क्या है, मछली पकड़ना, क्या है, मछली पकड़ना और चावल इसका उत्पादन करना। तो मैंने बताया था यहाँ पर देखो, यहाँ पर मेन रीजन क्या है, टेम्परेचर भी हाई रहता है, ह्यूमिडिटी बहुत रहती है। ह्यूमिडिटी कहाँ से मिलती है इनको, समुद्र से, बे ऑफ बंगाल से। तो इसलिए जो है बहुत तेजी से बारिश होती है और धूप भी निकलती है, और जहाँ पर बहुत तेज बारिश भी होगी, धूप भी निकलेगी, ऐसे में क्या होता है, कौन सी क्रॉप ग्रो हो जाएगी, ओनली और ओनली राइस। उसके बाद में कौन सा यहाँ पर उत्पादन होगा, किस चीज का, फिशरीज का, या इसको बोलते हैं मत्स्य पालन, क्या कहते हैं, मछली का पालन किया जाता है। या इसको मछली आप बहुत सारे तालाब में लेंगे, जगह जगह पर आपको मछलियाँ देखने को मिलेगी, तो लोग आसानी से उसको चावल और मछली दोनों बना करके, वहाँ की फेमस डिश है, क्या है, फेमस डिश। साउथ में आप चले जाएंगे, यहाँ पर भी लोग अक्सर मछली ही पकड़ा करते हैं, सालों साल मछली पकड़ने का काम है और कुछ काम ही नहीं। कहीं कहीं हो गया तो हो गया, कहीं राइस या चावल या कॉटन वगैरह जो इसको कपास बोलते हैं, ये चीजें हो गई। तो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा बस यही का मेन ऑक्यूपेशन है, क्या करना, फिश पकड़ना और चावल उत्पादन करना और उसको बना करके। तो यहाँ पे आप जाएंगे तो चावल और मछली बहुत आपको सस्ते पैसे में मिल जाएगा, सस्ते रुपए में उपलब्ध रहेगा, क्या, राइस और लोग। तो यूपी में क्या है, यूपी में तो हमने बताया कुछ भी मिल जाए उन्हें ठीक है, आओ सब खाया करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हर प्रकार की क्लाइमेट मिलेगी। थोड़ा ऊपर जाएंगे लद्दाख में सबसे कम वर्षा होती है, क्यों, हमेशा क्या पड़ती है, यहाँ पर बर्फ पड़ती है। भाई पूरे भारत का ठंडा स्थान कौन सा है, लद्दाख है, तो वहाँ बर्फ भी पड़ती है। लेकिन यहाँ पर होता क्या है कि बर्फ के साथ साथ में यहाँ पर कुछ जगह पर बारिश, बहुत कम बारिश होती है, 10 सेंटीमीटर से भी बिलो नीचे होती है। इसलिए लद्दाख ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है पूरे भारत में। तो लद्दाख कैपिटल कहाँ पर है, लेह, कहाँ पर है, लेह। तो लद्दाख भी किससे अलग हुआ है, जम्मू एंड कश्मीर से। जम्मू कश्मीर कैपिटल कहाँ पर है, श्रीनगर। तो ये सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र हो गया। अब मौसिनराम मेघालय यहाँ पर है, यहीं पर हमारी 3 पीक्स मिलेगी, चोटियां मिलेगी। इसका नाम है क्या, गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया। तो खासी की सबसे ऊंची चोटी, इसका नाम है नोकरे, क्या नाम है, नोकरे, और ये मेघालय में ही मिलती है। सबसे ज्यादा क्या है, वर्षा वाला स्थान, वर्षा होती है। और ये वाले सारे स्टेट जो है इसे यहाँ पर ही, यहाँ पर भी क्या है, बहुत ज्यादा ठंडी होती है, क्योंकि हिमालय से आने वाली हवा से टकराती है। समझ आ गया, तो ठीक है, आज हम लोगों ने इतना समझा। इसके आगे जो नेक्स्ट इसका जो अगला फैक्टर क्लाइमेट कंट्रोल्स कैसे होता है, ठीक है, तो ये हम लोग कल पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।